हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के चयन के बाद जो रोजगार उत्सव उसका आयोजन जोधपुर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में किया गया है और हमारे यहाँ साथी कुछ सिलेक्टेड चतुर्श्रेणी कर्मचारी साथीगण भी हैं। इधर दिखाइए, कैमरामैन को कहूँगा उनको भी दिखाएं। एक नौकरी लगने की खुशी क्या होती है ये आप देख सकते हैं। चेहरे पे एक तरह एक अच्छी सी मुस्कान है और इनके हमारे जो साथीगण हैं वो भी हमारे साथ आए हैं एज ए परिवार मेंबर, गार्जियन, एज ए दोस्त के रूप में कि दोस्तों को नौकरी मिलने की खुशी क्या होती है। ये हमारे अनिल जी जो हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि आप बताइए कि कैसा लगता है एक सरकारी नौकरी जब दोस्त की लगती है, और आप भी जो सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आगे निश्चित तौर पर इनको भी सफलता मिलेगी। तो एक दिन इनके भी लाइफ में ऐसे खुशी का दिन आएगा। तो बाबू जी बताइए आप दो शब्द अपने। बहुत अच्छा लगा चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को जो ये पत्र दिया गया है, और इससे क्या है, अभी ये छोटी जॉब है लेकिन बाद में मेहनत करके बड़ी और पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। और एक सरकारी नौकरी पाने का एक यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। जो इन बच्चों के साथ उनके गार्जियन वगैरह आए हुए हैं, माता पिता का सपना पूरा हो रहा है, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू बाप जी, आपने जो अपना ये उद्बोधन या दो विचार रखे हैं, और ऐसे ही दोस्त होने चाहिए जो दोस्तों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलें। और नौकरी लगने के बाद तो हजारों लोग साथ मिल जाएंगे, सफलता या फिर तालियां बजाने के लिए ये सब चीजें होती हैं, लेकिन संघर्ष के दिनों में जो लोग साथ होते हैं उनको कोई इंसान नहीं भूलता है। ऐसे ही हमारे नरपत जी जो साथी है, इनका पटवार प्रोविजनल में चल रहा है, अभी बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो नरपत जी दो शब्द आप भी बोलिए, क्या लग रहा है आज सफलता या नौकरी मिलने की क्या खुशी होती है और क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी हो रही है, सफलता की पहली सीढ़ी की तरफ हमने पाँव बढ़ा दिया है, अब आगे आगे और बढ़ेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे साथ कर्मचारी रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हमने और नशा ने एक ही कंपनी में साथ में काम किया था। देखो संघर्ष के दिनों में या नौकरी नहीं लगती है तब कुछ तो साइड में करना पड़ता है खुद का खर्चा निकालने के लिए। घर से पैसे ना मांगने में बहुत शर्म आती है, एक समय के बाद घर वाले दे देंगे, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि एक समय के बाद नहीं मांगने चाहिए, तो फिर थोड़ा अपना कोई प्राइवेट में कोई जॉब करके कहीं प्राइवेट पढ़ा के या ऐसा कुछ जुगाड़ करके तैयारी करते हैं लोग। हम भी उसी तरीके से तैयारी करते हैं। तो नरपत जी भी हमारे इस संघर्ष में या फिर उसमें कह सकते हैं सफर में संघर्ष के साथी रहे। तो संघर्ष के साथी या फिर युवाओं को कौन भूल सकता है, उनको हमेशा साथ रखना चाहिए। इसी प्रकार हमारे साथ है हमारे राकेश जी जो उत्कृष्ट गुरुकुल रामचंद्री में हम वहाँ तैयारी कर रहे थे, साथ में थे। तो इनका भी जो है अभी एसआई में भी हो रखा है और साथ में तैयारी करते थे, पढ़ने का अलग अलग तरीका। तो इन मुद्दे पे भी एक दो अपनी बात रखेंगे इस आज की जो है खुशी के माहौल में इस वीडियो में। तो सर आप सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पाराम जी भी हमारे साथ में ही तैयारी की और हम सभी साथी एक साथ सेलेक्ट हुए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हम सरकारी नौकरी की जो खुशी है वो वाकई में बहुत सारी खुशी है, बहुत लोगों की खुशी है, फ्रेंडों की खुशी है। आज सब एक साथ है ना, बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग। और एक साथ ही जो कि नौकरी में चढ़ेंगे और ये नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, तो ये सेम नौकरी ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत। और मैं आगे की कहूँ तो आगे हम तैयारी कर रहे हैं सभी साथी, और आगे भी साथ में जुड़ के तैयारी करेंगे और एक अच्छी पोस्ट के लिए आगे तैयारी करेंगे। थैंक यू राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे एक अजीज मित्र और साथीगण ये हैं महेंद्र जी, जो भी गुरुकुल में भी हमारे साथ थे और आज भी गुरुकुल के बाहर भी हम साथ हैं। मिले तो गुरुकुल में थे लेकिन आज भी जो है यात्रा साथ चल रही है और इन फ्यूचर भी साथ में रहेंगे। सर्विस भी कहीं ना कहीं ये भी अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो टच में रहेंगे। तो महेंद्र जी जरूर बताइए, तैयारी के दौरान कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐसा लगता था कि भाई अब तो कुछ होने ही वाला नहीं है, और लोग ये भी कह रहे हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी की नौकरी तो बहुत छोटी है, तो इस पर भी थोड़ा दो बात रख सकते हैं आप? कि पहले तो बहुत डिमोटिवेट था, और जब पप्पाराम जी से मुलाकात हुई पहली बार गुरुकुल में और इनके देख के हम साथ में थे, रूम पार्टनर तीनों, मैं और राकेश जी, और साथ में आज रोजगार मेले में भी साथ में आ गए और नियुक्ति पत्र भी साथ में लिया और बहुत मतलब इनसे प्रभावित हुआ। और जब कभी डिमोटिवेट होता था और 10-15 मिनट टाइम निकाल के हमें बहुत मतलब कभी कभी हम डिमोटिव होते थे तो हमें पप्पाराम जी बहुत मोटिव करते थे कि भाई हम भी साथ में पढ़ रहे हैं, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने अभी साथ में तैयारी जारी रखी और एक बढ़िया जॉब अभी जो यही था कि साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ हमारे भी मन में कभी कभी ये ख्याल आता था कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, नौकरी सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन देखो कोशिश तो कर लेते हैं। कई लोगों को रोजगार नहीं भी मिला है, लोग कहते हैं नौकरी छोटी है, लेकिन इसी नौकरी में आपको पता होगा कि 25 लाख लोगों ने 24 लाख लोगों ने आवेदन किया था, 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था और मात्र जो है 1 लाख लोगों को 54,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 19 लाख लोग जो हैं इस भर्ती परीक्षा से बाहर भी हुए हैं। तो ये सोचना चाहिए कि नौकरी क्या है, इस भर्ती परीक्षा ने दिखा दी। और कट ऑफ देखो आप 200 में से 150 नंबर और अभी तो 160 के आसपास जा रही। तो ये सब देखने के बाद लगता है कोई नौकरी छोटी नहीं होती है। हाँ एक कार्य है या विभाग छोटा हो सकता है, आगे आप तैयारी करो, किसने रोका है आपको, IAS बढ़ो। अब एक बार सिलेक्शन ले लिया तो अब आप कोई ये नहीं कहने वाला है
कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, पढ़ नहीं रहे थे, ये सब चीज़ें अब मिट गई हैं। आपके ऊपर जो दाग धब्बा लगा हुआ था बेरोजगारी का वो मिट गया है। अब आप कलेक्टर बढ़ो, कोई नहीं रोकता है आपको, क्यों महेंद्र जी? सही बात है। और खास बात एक है, तीनों हमें एक ही मतलब गुरुकुल में और एक ही रूम में थे और तीनों ही साथ में आ गए आज। और संघर्ष के दिनों में हमारे नफ्सा भी साथ में ही थे। तो कुल मिला के जो ये कहीं ना कहीं संघर्ष के दिन थे और संघर्ष की जो यात्रा थी वो आगे भी जो है सक्सेस की यात्रा भी रहेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो कॉन्टैक्ट इधर उधर रहेंगे ही, एक दूसरे का कोई काम होगा तो भी हेल्प करेंगे, अटकाएंगे नहीं, कोशिश तो यही रखेंगे। बाकी देखो क्या होता है, सबका अपना अपना यात्रा है और खुशी है। और जो भी हमारे साथी असफल हुए हैं वो निराश न हो, आगे आप तैयारी जारी रखें, जल्दी आप ही ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे। तो कुल मिला के हमारा एक छोटा सा ये खुशी जाहिर करने का एक माध्यम था। हम भी आप ही की तरह जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सेलेक्ट हुए हैं और आगे जो है तैयारी कर रहे हैं, कोई टीचिंग की कर रहा है। अब राकेश जी का जो अभी एसआई में हो रखा है तो इनको अग्रिम बधाइयाँ। जुलाई एंड में इनका फिजिकल है, वो डेट आ गई है, तो निश्चित तौर पर इनका हम तो कहते हैं जल्दी जल्दी थानेदार बने। महेंद्र जी हैं, इनका भी एसआई में हो रखा है और आगे जो इनकी तैयारी यात्रा चल रही है। अपना भी है केवीएस में टायर 2 का रिजल्ट आने वाला है, तो केंद्रीय विद्यालय में मास्टर बन गए, तो बहुत अच्छी बात है। देखो ऊपर वाला कहाँ पहुँचाता है। और बाकी अभी राजस्थान टीचिंग में तैयारी चल ही रही है। और नरपत जी का है पटवार प्रोविजनल में, बहुत ही जल्दी जो इनका भी क्लियर होने वाला है। उम्मीद यही है कि ये भी आ जाएगा। और बाकी देखो ये मेले की इधर खुशी, हमने आते ही यहाँ जो ये किट दे दिया है, वेलकम किट दे दिया है, जिसमें देखो आप बैग मिल गए, हमें आनंद आ रहा है। आज ये कैप दे दिए और समोसे खिला दिए हमें, कचौरी मिर्ची बड़े मिल गए हैं, तो आते पेट पूजा कर लिए। और हम तो देखो सीधा यही ध्यान देते हैं सबसे पहले, बैठना कहाँ है, खाना कहाँ है, पानी कहाँ है, बाकी तो देखो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो ये सब है, ये आप माहौल देख रहे हो, ताम झाम थोड़ा आप बता सकते हो इन सबको। तो यही चीज़ें हैं और तो हम क्या ही बताएं। कुल मिला के ये है कि एक लंबा जो संघर्ष था वो कहीं ना कहीं है जो आज खत्म हो गया है। और मैडम बोलना चाहते हैं कुछ? मैडम बोलना चाहते हो कुछ? बोल दो आप 2 शब्द अगर सफलता पे यार। क्या बोलूं? कुछ भी बोलो मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वो बात नहीं। आप आराम से अपने कहाँ से तैयारी की या अभी इस मेले के बारे में या कुछ खुशी जाहिर करने चाहते हो, 2 शब्द बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर लगाइए कैमरा, इधर करिए। पहले आप बताइए कहाँ से आए, मतलब कहाँ से आपका? मैं जोधपुर से। जोधपुर गांव कौन सा? जुड़गांव मथानिया के पास। मथानिया से, अच्छा मैडम। अभी ये आपकी फर्स्ट जॉब भी है, मतलब तैयारी है, या इससे पहले कौन कौन से एग्जाम दिए? नहीं, इससे पहले तो अभी तक कोई नहीं दिया था, पहले सीटी दिया था और फिर ये सेकंड दिया था। मैडम कोई नहीं, आपने तो संघर्ष ज्यादा देखा ही नहीं है, भिड़ते ही नौकरी लगी आपकी तो पहली। हमने तो बड़ा संघर्ष देखा, काफी कुछ धक्के खाए इधर उधर, लेकिन कोई नहीं, फिर भी पहली बार में नौकरी लगना ही बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। बहुत से लोगों ने पहली बार भी एग्जाम दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आप क्या कहना चाहोगे? अभी जैसे चल रहा है कि नौकरी छोटी है, ये तो चपरासी की हैं, ये हैं वो हैं, ऐसी बातें भी चल रही हैं, तो एज ए वुमेन कैंडिडेट आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सी महिलाएं भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुई हैं, सिलेक्शन हुआ है और आगे तैयारी करेंगे, तो इस पे 2 शब्द आप कुछ कहना चाहोगे? तो नौकरी कोई छोटी नहीं होती है, अभी तो जमीन मापी, अभी तो आसमान छुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैडम ने जो भी बोल दिया है कि अभी जमीन मापी है, आसमान अभी बाकी पड़ा है, तो बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे तैयारी करनी है। एक बार नौकरी लग गई है और ये जो ठप्पा था बेरोजगारी का वो हट गया है। अब घर वाले भी छूट दे देंगे, हाँ बिल्कुल तैयारी करो, आपको IAS बनना है तो बनो, कोई नहीं रोकने वाला मैडम, कोई नहीं रोकने वाला। बस ये लोगों का था कि नौकरी छोटी है, एक बार सिलेक्शन होने के बाद आप कुछ भी करो, बड़ी तैयारी करो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। तो ये बातें हैं। आप हाथ है माता जी, तो मैडम के माता जी भी साथ में हैं, वो उनसे भी हम पूछेंगे। तो माता जी कैसा लग रहा है, बेटी नौकरी लागी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा खंड रखो। तो पहली नौकरी लागी भिड़ते ही है, तो पहली तैयारी की नहीं, पहली नौकरी लागी, बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाकी छोरियां घनी तैयारी करे, नंबर आवो को नहीं, तो कहीं कहना बहुत कोशिश करी, 12वीं पास करी, 2 साल हुई है, बहुत अच्छा काम। आगे मास्टर बनाओ, डॉक्टर कहीं आगे हम देखो भगवान बीएड वगैरह की मैडम, बीएड वगैरह BSTC वगैरह अभी ग्रेजुएशन अच्छा अभी ग्रेजुएशन चल रही है। कोई नहीं, अब आगे बेटे भले ना कहीं रहे, IAS बने, कोई दिक्कत कोई नहीं। मैं एक बार छोटी नौकरी लागी जाने, छोरी साबित कर दियो है कि भाई अभी पढ़न कहीं आगे बढ़ सके। बाकी आजकल यारी घटनावान होना जाना माइतों मन में हो जाए, एक बार मेल नहीं दो रही है या कई चीज़ें हैं, तो कुल मिलान आज साबित कर दियो है भाई आगे बढ़ने वास्ते हमारा रास्ता खुला है, बढ़िया सब चीज़ें हैं। और छोटा भाई पढ़े, बड़ा भाई वगैरह ने यहाँ। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप उमड़िया अच्छो लगो है। और मैं भी आप तरह वहाँ पे बैठा जी ही हूँ और रोज नौकरी लेने आया था, खुशी माहौल देख 2 मिनट थोड़ा बातचीत कर लो। ओके धन्यवाद, राम राम सा।